जब 5 महीने का गर्भ में पिंड बनता है, वो बनता है सिर्फ छित जल पावक गगन समीरा से। मतलब छित माने धरती, जल से, अग्नि से, आकाश से और हवा से। इन 5 तत्वों से सिर्फ वो मांस पिंड बनता है और कुछ नहीं। और जब ये 5 तत्व पूर्ण हो जाते हैं, इसके बाद भगवान आदेश करते हैं सूर्य देव को कि जाओ अपने अंश से आंख में वास करो। तो सूर्य देव कहते हैं मैं क्या करूंगा? बोले तुम रूप का ज्ञान कराना। तो बोलो हमारे सामने कोई भी अगर कोई फल लेके आ जाए, मान लो जैसे आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, हम कहेंगे बताओ ये कौन सा फल है, तो क्या आप बता सकते? नहीं। और यदि आंख खोल लोगे, हम कहेंगे ये कौन सा फल है, तो आप कहेंगे अनार। तो अनार के रूप का ज्ञान किसने कराया? आंखों ने। तो आंखों में बैठे सूर्यदेव जो आपको ज्ञान कराते हैं रूप का। फिर भगवान ने कहा दिक्पालों से तुम जाओ, तुम्हारा समय आ गया। हम क्या करेंगे प्रभु? तुम शब्द का ज्ञान कराना, तुम शब्द का ज्ञान कराना। जैसे यदि हम तुमसे कहें कि बताओ हमने क्या कहा, बताओ क्या कहा हमने, तो तुम्हारी समझ में आई हमने क्या कहा? नहीं आई। अब तुम आंखें बंद कर लो सब लोग, और हम कहेंगे केला, तो तुम आंखें खोल के कहोगे केला कहा आपने। अब आंखें तो बंद थी, फिर तुम केला कैसे समझ गए? केला कैसे समझ गए? शब्द से समझ गए। तो कान में कोई मशीन नहीं लगी कि कोई कंडेंसर लगा हो या ट्रांसफार्मर लगा हो, लेकिन कोई तुम्हें बता देता है कि केला कहा। कोई कहता, जैसे हमने कहा ताली बजाइए, आप लोग बजाने लगते, तो कोई तुम्हें बताता है कि महाराज जी ने कहा ताली बजाओ, सो तुम बजाने लगते हो। तो ये शब्द का ज्ञान कौन कराते हैं? दिक्पाल। अब भगवान ने कहा अश्वनी कुमारों से कि तुम जाओ और नाक में बैठो। हम क्या करेंगे? बोले तुम गंध का ज्ञान कराना। यदि देखो नाक में भी कोई मशीन नहीं लगी, 2 सुरंगें हैं और कुछ नहीं है। यदि अश्वनी कुमार ना बैठे होते तो ध्यान देना सब्जी सड़ गई के नहीं सड़ी ये कौन ज्ञान कराता? कई लोग तो सड़ी सब्जी खाते रहते। धन्य है प्रभु, सूंघ के बता देते हैं नहीं सड़ी नहीं है। तो ये गंध का ज्ञान कौन कराता? अश्वनी कुमार। इसके बाद भगवान ने कहा वरुण देव से तुम जाओ। वरुण देव बोले हम क्या करेंगे? बोले तुम जीभ पे बैठना। तो हम किसका ज्ञान कराएंगे? बोले रस का। अभी तुम यहां ब्लेड से छील लो और शक्कर भुरक दो, तुम्हें मीठी लगे तो कहना। कहीं भी तुम जहां खून निकल आए तुम वहां रख दो, शक्कर रख दो, कुछ भी रख दो, मीठा लग जाए तो कहना। और जब जीभ पे शक्कर आ जाए तो मीठी, नीम हो तो कड़वी, मिर्च हो तो चिरपिटी। ये कौन ज्ञान कराता? ये वरुण देव कराते। कहा वरुण देव की पहचान क्या होगी? बोले जब तुम्हें कोई इमली और नींबू दिखाएगा सो वरुण देव अपने आप प्रकट हो जाते। पानी मुंह में आ जाता है कि नहीं? तो हैं वरुण देव। वरुण देव बैठे हैं। इसके बाद वायुदेव से कहा तुम जाओ। बोले हमें क्या करना? बोले तुम त्वचा विभाग संभालो, त्वचा विभाग। बोलो लपट लगती है तो कहां से पता चलता है? चमड़ी से। और ठंड लगती है तब कहां से पता चलता? चमड़ी से। तो यहां वायुदेव बैठे हैं जो तुम्हें गर्म और ठंडे का अनुभव कराते हैं। इतना समझ में ना आए तो कोई चोटिया ले तुम्हें तो कैसे जल्दी पता चल जाता है कौन है बगल में? वायुदेव वहां वास कर रहे हैं। तो ध्यान दें, इस स्पर्श का ज्ञान कौन कराता? वायुदेव।
स्पर्श माने क्या होता? कोई तुम्हें छुए। अगर ये स्पर्श का ज्ञान ना होता तो छोटी छोटी चींटियां तुम्हारे कपड़ों में घुसी रहती, तुम्हें पता भी ना चलता और वो काटती रहती। तो भगवान ने कितनी व्यवस्था की। अगर भादों कुमार के महीने में एक बिजली का कीड़ा भी अगर बालों में घुस जाए तो पता चल जाता है कि कीड़ा है। तो ये स्पर्श का ज्ञान वायुदेव कराते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम ज्ञानेंद्रियां। अब आ जाओ कर्मेंद्रियों पे। तो इंद्र से कहा कि आपका कर्म है हाथ में, आप हाथ में प्रवेश करो, जहां भी समस्या हो तुम तुरंत पहुंच जाओ। 112 नंबर की गाड़ी की तरह है, 100 नंबर की तरह है। अब सोचो, पीछे खुजली होती है तो कौन खुजली करने जाता? आंख में कीड़ा जाए तो कौन निकालता? भोजन कौन कराता? यहां तक सोच लो कि अगर तुम्हें सोच क्रिया के लिए भी जाना है तो लोटा भी हाथ ही टांगता है। दांत साफ करने हैं तो ब्रश कौन घुमाता? हाथ घुमाता। इंद्र का काम ये सेवा, तो इंद्र अपने अंश से हाथ में बैठते हैं। अब इंद्र है थोड़ा अभिमानी, इसलिए छोटी छोटी बात पर जब गुस्सा आती तो फिर अब हाथ अभिमानी है, दो अब इंद्र का है बास, उसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है साहब। इसके बाद मुख में अग्निदेव का वास है, इसलिए तो लोग कहते तुमने ऐसी बात कही कलेजे में आग लग गई। ये क्यों नहीं कहते कि पानी भर गया, आग लग गई? क्योंकि मुख में अग्निदेव हैं, वो पता ना चले। तो सुनो, धीरे से सांस फूंको बाहर गर्म लगेगी, और जोर से फूंको तो ठंडी लगेगी। क्योंकि मुख की सांस धीमी बाहर आती है गर्म, और भीतर की सांस आती है ठंडी। मुख में अग्निदेव। इसके बाद यम से कहा कि तुम जाओ। बोले हमारा विभाग कौन सा है? बोले मूत्र, मल मूत्र त्यागने की जो क्रिया हम करते हैं वहां यम का वास है। आपका क्या काम है? जब तुम्हें आदेश मिले सो चालू करो, और जब तुम्हें आदेश मिले बंद करो। तो बताओ कौन से नट बोल्ट लगे वहां? तुम हाथ ऐसे करो जब चाहो जब चालू, और तुम जब चाहो बंद कर दो। ये जरूरी नहीं है कि पूरा टैंक खाली हो तभी बंद होगा। तुम जब चाहो तब बंद कर सकते हो, जब चाहो जब खोल सकते हो। तो बोलो कोई बैठा है वहां के नहीं जो तुम्हारे आदेश का पालन करता है? वहां यम बैठे हैं। अब महाराज चरणों में वास देना था, किसे देते? बुद्धि का विभाग दिया ब्रह्मा जी को। अहिंग अहिंग अपना अहिंग का स्थान दिया शिव जी को, और मन का स्थान संभाला चंद्रमा ने, और चित्त का विभाग संभाला नारायण ने। पंच तन्मात्राएं जो हम बोलते हैं और समझते हैं। इसके बाद पांव बचे थे, पांव में कौन स्थान ले अपना? अच्छे अच्छे विभाग तो सब बट गए थे, अब पांव में कौन स्थान लेता? तो विष्णु भगवान बोले जहां कोई नहीं लेता वहां हम लेते हैं। तो विष्णु भगवान ने स्थान लिया चरणों में, इसीलिए चरण छुए जाते हैं, इसीलिए चरण पखारे जाते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई। गंगा जी भी निकली तो जिन चरणन से सुर सर निकली शंकर जटा समाई। इतनी ही नहीं, सोई चरण केवट धोई लीने। देखो चरण ही चरण की बात है। जिन चरणन अहिल्या तरी, अहिल्या भी तरी तो चरणन से। जहां भी देखो वहां महिमा चरणों की है, प्यारे चरणों की। अगर भगवान विष्णु को भी मारी भृगु ऋषि ने तो क्या मारी? लात। मतलब पड़े चरण ही हैं। तो महाराज विष्णु भगवान ने तो चरण ले लिए। लक्ष्मी जी बोली हमें क्या है,
हम आपके ऊपर तो जा नहीं सकते कि हम अब यहाँ घुटनों में स्थान ले लें, तो पत्नी पति से नीचे होती है, ऊपर नहीं। तो विष्णु भगवान बोले तुम अंगूठों में ले लो स्थान, अब और क्या हम कह सकते हैं। तो बोले ठीक है, हम अंगूठों में स्थान लेते हैं, इसीलिए अंगूठे धोए जाते हैं। अंगूठे में जो महावर लगता है वो लक्ष्मी जी अपने पति की परिक्रमा करती हैं। नहीं तो अंगूठों में माहौल लगा लो, उंगलियों में माहौल लगा लो, पीछे तक जाने की क्या जरूरत है। वो विष्णु भगवान की परिक्रमा होती है पूरी। जो तुम चार चिरैया समझती हो, ये चार चिरैया नहीं है, वो चार वेद बनाए जाते हैं। और जो तुम बीच में जो टिपकी रखती हो, टिपकी, सूर्यदेव भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो सूर्यदेव को स्थान लिया है सूर्यदेव ने हमें कि हम तो प्रभु के पास रहेंगे, इसीलिए वो गोला सूर्यदेव बनते हैं। चिरंजन को रोल का है वहां बताओ, कब तक तो फसल लगी सो चिरैया बना दो। ये महत्वता है उत्पत्ति में। तो सुनिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 10। 5 तन मात्राएं यानी स्वर, कितने हो गए? 15। 5 महाभूत छित जल पावक गगन समीरा, कितने हो गए? 20। मन बुद्धि चित्त अहंकार, कितने हो गए? 24। और जब ये 24 ऑफिसर अपने अपने काम में लग जाते हैं, जब 25वां तत्व भगवान का अंश आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, और ये हाथ और पांव और आंखें नाक सब चलने लगते हैं फिर पेट में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो महाराज, जीवन में हमारी गलती कहां होती है कि हम भगवान के दिए हुए अधिकारियों को भगवान से नहीं जोड़ते। कान में है दिक्पाल, दिक्पाल चाहते भगवान की कथा सुनवाओ, सो हम सुनवाते हैं राई और नौटंकी। अब तुम कहो कि कम क्यों सुनाई देने लगा, वो तो सुनाएगा ही। जो गंध अगरबत्ती की आना चाहिए, भगवान के गुलाब के फूलों की महक भगवान के मंदिर में आना चाहिए, वो तुम दारू के पैक लगा रहे, अब वो गंध नाक में घुसे तो अश्विनी कुमार कहां से रुक जाएं फिर? विचार करो। जो हाथ सेवा के लिए इंद्र लगा है, तुम उसे फरसाओ, बंदूकें कुल्हाड़ी पकड़ाओगे तो फिर पैरालाइसिस तो होगा ही होगा, लकवा तो फिर मारेगी मारेगी, फिर लटकाऊ तेरा वैसा। जब अधिकारी परेशान होगा तो वो पद तो छोड़ ही देगा। इसलिए ध्यान रखें। और नहीं हमें कौन दिखात है, कहां से दिखाए? बुरा वही बुरा देखो जिंदगी भर, कहां से दिखा जाए? तुम्हें तो चित्रकूट में भी लेंस खाना ही कर देने डॉक्टर का। तो आंखों में विराजमान सूर्यदेव कहते हैं हमें भगवान से जोड़ो, कान के दिग्पाल कहते भगवान से जोड़ो, अश्विनी कुमार कहते हमें भगवान से जोड़ो, वरुण देव कहते मैं भगवान से जोड़ो, अग्निदेव कहते मैं भगवान से जोड़ो। जितने भी देवता ये भगवान से जुड़ना चाहते हैं, ताकि फिर तुम्हारा सब काम सही चलेगा। ऋषिक बंधुओं, तो जीवन में हम क्या करते हैं? इनको भगवान से नहीं जोड़ते। अब देखो बुढ़ापे की स्थिति, जब अंत समय आया, अब आया जाने का समय, तो क्या होगा? दद्दा खाट पे लेटे हैं, दद्दा खाट पे लेटे, पर दद्दा का हाथ नहीं उठ रहा। क्यों? क्योंकि इंद्र बोला बस हमारा काम पूर्ण हुआ, हम चलते हैं। इंद्र चले गए, इसलिए दद्दा का हाथ भी नहीं उठ रहा है। दद्दा को गर्मी भी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वायु देव त्वचा के चले गए हैं, हमें अनुमति दें, हमारा काम हो गया। वो भी चले गए। अब कान पे टिके दद्दा के, दद्दा हम हैं तुम्हारी बिन्नू, पर दद्दा को कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि कानों के दिक्पाल भी प्रणाम करके चले गए कि अब हमारा भी काम पूरा हो गया है, अब हम भी चलते हैं। मैं निवेदन करूं,
बलराम जी पहले गए थे कि भगवान कृष्ण पहले गए थे? बलराम जी पहले गए थे कि प्रभु लीला संपन्न हुई, अब हम चलते हैं। उसी प्रकार दिक्पालों ने प्रणाम करके चल दिए। अब दद्दा से कहा कि दद्दा कुछ तो बोलो। अब दद्दा ओंठ तो फड़फड़ा रहे लेकिन जीभ नहीं उठ रही। सो लोग क्या कर रहे? गंगा जल पे गंगा जल, गंगा जल पे गंगा जल। क्योंकि वरुण देव भी चले गए, जो जीभ में पानी की सप्लाई करते थे, वो भी चले गए प्रणाम करके। अरे दद्दा पहचानो तो ध्यान करो। अब दद्दा का ध्यान करें जब बुद्धि के देव ब्रह्मा भी चले गए, मन के देव चंद्रमा भी चले गए, अहंग के देव शिव जी भी चले गए, चित्त के देव नारायण भी चले गए। अब दद्दा जीवित है लेकिन मरा नहीं है। कुछ जने बोले दद्दा ने मल मूत्र त्याग नहीं किया, 1 हफ्ता हो गया। अब दद्दा कहां से त्याग करेगा, क्योंकि वहां के जो ड्यूटी पे लगे थे वो भी चले गए। अब दद्दा कुछ भी कहें, जब कोई मानने वाला नहीं है तो कुछ नहीं है। सो जो कुछ हो रहा खटिया पे हो रहा, वो भी चले गए। सारे देव जब चले जाते हैं, अंत समय में जो प्राण थे वो कहते हैं आत्मा से बस अब हमें अनुमति दो। आत्मा कहती तुम निकलो, साथ में फिर हम निकलें। तो जो पंच प्राण होते हैं, अपान उदान व्यान समान अयान, जो ये पंच प्राण हैं, जब ये निकलते हैं तो हिचकी आती है। और जैसे ही उनने निकलना शुरू किया तो बस 4-5 बेर है भाई, और बस पीछे से आत्मा निकल गई। अब होगा रोदन चालू, दद्दा चले गए। देखो, मुख्यमंत्री के साथ विधायक होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ सांसद होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के साथ ये सभी देव आते हैं शरीर की क्रियाएं करने के लिए। जैसे मैं अभी कथा कह रहा हूं, मेरे सारे देव अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां जरूरत होती है तो हाथ भी अपने आप उठ जाता है, आंखें अपना अपना बराबर काम कर रही हैं, जिह्वा भी अपना काम कर रही है, बुद्धि भी अपना काम कर रही है, मन भी अपना काम कर रहा है, चित्त भी अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए यदि जीवन सुखी चाहिए तो इन सभी देवताओं को भगवान से जोड़े रहो, बस भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान का कीर्तन करके ताली बजाते रहो, ये सारे देव जुड़े रहेंगे। तो जिस भांति संतों की दशा नहीं होती, संत शरीर त्याग देते हैं, उसी प्रकार तुम भी शरीर त्याग दोगे। खटिया पे पड़े पड़े 1-1 साल मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना नरक भोगना पड़ेगा। सिर्फ इन्हें भगवान से जोड़े रहो, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओ कृष्ण काश होता अगर अब चला जाए ना, डगमगाए डगर, हम भी तन्हान रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर।
जाऊंगा। इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा। ओ तेरी तमन्ना लिए श्याम जी कुछ भी कर जाऊंगा। काश हमको बना देते तुम हम सफर, तुम साथ